अरे ऐसी आवाज हो कि हमारे मैया के चरणों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। गंगा जमुना धारा बोले जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय मां। करुणा सिंधु नमन अवतारी, जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय मां। हम भी बोले आप भी बोले, जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय मां। बोले साचे दरबार की जय, सद्गुरु अवतार की जय, सद्गुरु चरण की दिव्य आत्माएं। आज जीवन में हमारे सद्गुरु हैं, जीवन में यदि हमारे सद्गुरु हैं तो जिस समय हम घोर संकट और समस्या में पड़ते हैं तो सद्गुरु हमको राह बताते हैं। और यदि सद्गुरु नहीं रहते हैं तो ऐसे हालात में संसार का कोई व्यक्ति रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। ठीक है, एक छोटा सा हमें याद पड़ गया दृष्टांत। आप लोग महाभारत पढ़े होंगे तो जानते हैं। महाभारत में एक दृष्टांत आता है, दोनों पक्ष से कौरव पांडव में जब युद्ध हुआ तो सारी सेनाएं मार दी गई, लास्ट युद्ध था। उस दिन रात हो गई और विजय शंख ध्वनि कर दिए। अर्जुन सेना वापस आ गई। जब सब लोग वापस पहुंचे तो द्रौपदी, क्योंकि जितना मान मर्दन द्रौपदी का हुआ था उतना किसी का नहीं हुआ था। द्रौपदी भी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई एक साक्षात शक्ति थी। द्रौपदी बोले कि सब समाप्त हो गई युद्ध? बोले हाँ हाँ सब समाप्त हो गया। कहा वह दुर्योधन अत्याचारी का हाल मुझे बतला दीजिए, कौन वीर मारा है उसको नाम उसे समझा दीजिए। पूजनीय है महावरी जो आतंकवाद मिटाता है, दानव का वध करने वाला पूजनीय कहलाता है। अन्याय को जो मिटा सके वह महाधर्म सत्यवादी है। इसलिए और जो अन्यायी का साथ दे वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। दिव्य आत्माएं जब ये बात द्रौपदी बोली ना तो सब लोगों ने, धर्मराज बोले अर्जुन से, क्या तुम देखा दुर्योधन को मरते? नहीं नहीं। उनसे पूछने लगे, भगवान कृष्ण से पूछा गया, उन्होंने कहा हम क्या, विजय शंख तुमने बजाया हम थोड़े बजाए। ध्वनि तो विजय शंख की ध्वनि तुमने की। कहा कि लास्ट में भीम से लड़ते देखा गया था। कि भीम, लेकिन हम तो मारे नहीं उसको, भीम उसको हम तो मारे नहीं। और जब दुर्योधन क्या किया था, दुर्योधन जब वह रणभूमि को पार कर रहा था, इतनी बता रहे थे कि लहू चल रहा था, लिखित वर्णन में कि खून में वह डूबने डूबने हो जाता था। एक उसको लाश मिली, उस 100 पर जब पैर रखा तो वहीं डूबा, धीरे धीरे किनारे आकर लग गया। और जब किनारे आकर लगा तो उसके चेहरे को जब देखा अपने मुकुट के आगे तो कोई और नहीं, उसी का पुत्र लक्ष्मण था। विलाप करने लगा कि धन्य हो बेटा, हमें पार कराया। उस लाश को वहां गाड़ दिया कि जंगली हिंसक पशु न खा, और अपने जाकर के मानसरोवर में छिप गया।
ये कहानी है, ये मतलब दृष्टांत है। उसके बाद द्रौपदी बोली कि अभी इसी रात को जाइए और पता करके आइए। तो पांचों पांडव, सेना नहीं दिया गया, 5 पांडव और भगवान कृष्ण चले जाते हैं। भगवान स्वयं जाते हैं। जाते जाते सब कुछ जानने वाले अंतर्ज्ञानी गोवर्धनधारी रास्ता तो ही पकड़ते हैं जो रास्ता पकड़ कर गया था। तो उसके पैर में चक्र था दुर्योधन के, तो चक्र का निशान पड़ता जाता था। तो चक्र को देखते लोग जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर चक्र उल्टा हुआ। तो एक कसाई आ रहा था। अर्जुन पूछे कि बाबा आप इधर से किसी को जाते देखे? बोले हाँ हाँ, एक नवयुवक था, लंबा चौड़ा शीश, मुकुट, एक गदा लिए हुए जा रहा था, चमक रहा था ध्वजा, महाविशाल। और उसके बताए दिशा की ओर गए, लेकिन जहां मान सरोवर था पैर उल्टा करके उसी में जल समाधि में चला। उस जल में रहने की विद्या थी। जब गया तो जब भगवान कृष्ण बोले ऐसा नहीं है, वो तो उत्पाती नहीं, कुमति है उसके अंदर है। कुमति जानते हैं? कुमति जानते हैं? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, कुमत निवारी सुमत के, है कि नहीं? है ना? कुमत निवारी सुमत के संगी। कोई बोलते हैं दुख होता है, विपत्ति होती है, और मैं कहता हूं दुख नहीं है। याद रखना, पहले वह काल आता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। यहां सदगुरु की वाणी भी उसके दिमाग में नहीं घुसती भैया। क्यों? किसी ने कहा है कि विनाश काले गोस्वामी जी महाराज बड़ा सरल लिखे हैं कि जाते हो प्रभु दारुण दुख बिन्हा, ताकर मति आगे हर लिन्हा। पहले मति का हरण होता है, उसके बाद दुख आता है दिव्यात्माएं। और जब कुमति रहती है, आदमी कुमति वाले के साथ में रहता है, तो उसके अंदर का शैतान जागता है। आप भजन क्या गाते हैं? अटल है कि भाग गए? वही तो पकड़ता है। एक भजन गाते हैं आप भी, मति मारती है, मति मार जाती है ना, तो मतिया, भोजपुरी वाले समझे, बात वही है जो अब तक बताया हूं। इसमें भजन में है, तमतिया मारी गई नया धीरतिया, भावे में सदगुरु बतिया नाम। तमतिया मारी गई नया धीरतिया, भावे में सदगुरु बतिया नाम। तमतिया मारी गई नया धीरतिया, भावे में सदगुरु बतिया नाम। भावे में सदगुरु बतिया नाम। भावे में सदगुरु बतिया नाम। तमतिया मारी गई नया धीरतिया, भावे में सदगुरु बतिया नाम। दिव्य आत्माएं जितने शैतान राक्षस का आप नाम सुने हैं, उनके ऊपर घोर विपत्ति है, घोर विपत्ति है, फिर भी अच्छी बात नहीं भाती। अच्छा देखिए, रावण है, लंका फूंक दिया गया, जल गई लंका, लंका जलकर खाक हो गई। मेघनाथ जैसा महाशक्तिशाली जोधा मार दिया गया। कुंभकर्ण जैसा तीनों लोक में पराक्रम करने वाला इतना बड़ा भाई मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी मति
मारी गई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया। कंस का देखिए सारी सेनाएं नष्ट हो रही हैं, सारे योग तंत्र शक्ति नष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको कंस को कृष्ण का ही नाश करने का दिमाग में मती है। इसलिए नीचे की लाइन क्या बोलती है कि एक सर पर, अरे एक सर पर पाप गठरिया, दुख में तड़प सरिया, दिव्यात्माएं संत सद्गुरु तपस्वी विप्र की वाणी यदि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर जो यह दानव बैठा है ना, अब हमारा नाश कराना चाहता है। ठीक है ना? संत सभा, सद्गुरु सभा, धर्म सभा, पुण्य मंदिर, तपस्या, पूजा, बड़ों का सम्मान, विप्रों की निंदा, सम्मान नहीं करते हैं, विप्रों की निंदा करते हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा चलने की बारी नहीं है। नरक से भी भयंकर, कठोर से कठोर यातना इस शरीर को भोगने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं कि कुमति सुमति सब सबके हृदय रहता है, लेकिन प्रकट कब होता है? जब गुरु चाहते हैं। भगवान कृष्ण समझा दिए। राम भीम को बोले ललकार, भीम ललकारे। जब ललकारे तो दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं हुआ, चला आया। जब बाहर चला आया तो अभी जल में ही था, कमर तक पानी में ही, वहीं से बोला, मानसरोवर से बोला, बोल तुम कौन लड़ाई करना चाहता है? उसका था ना कि दोनों लोगों में जब तक एक भी जीवित रहेगा, सूचिका अग्रभूमि न ददामि। नहीं, हम संस्कृत बोल दिए। वह बोला था कि सुई के नोक के भूमि के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कब तक? जब तक दोनों में से एक भी रहेंगे। यही उसका संकल्प था। और जब खड़ा हुआ तो धर्मराज बड़े जोर से दौड़े, हाथ जोड़े, कहे भैया आप देखिए, आप बड़े भाई हैं, हम अब भी अनुचर बन जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। कहा नहीं, यदि धर्म है तेरे अंदर संकल्प सुनो तो मैं भी विचलित ना हो। और जब तक दोनों पक्ष में एक जीवित रहे, मैं अपना आसन ना दूंगा। नहीं होगा, आधा आधा नहीं, कुछ नहीं। चलो, कौन लड़ाई करेगा? पांचों एक साथ करोगे कि बारी बारी करोगे? धर्मराज बोले कि ठीक है,
ध्यान दीजिए, यहीं पर समझाएंगे, लेकिन इसके बाद मेरा कहने का मतलब है, कथा को कहते नहीं हम, कथा में क्या उसका मेन रहस्य है उसको समझाते हैं। जब कहा धर्मराज बोले, दुर्योधन कहा कौन कौन एक साथ लड़ेंगे? बोले नहीं भैया, धर्म की लड़ाई होगी, हम पांचों नहीं लड़ेंगे, एक एक लड़ेगा। तो बोला कौन लड़ेगा? जिसको मरना हो सामने आ जाए। वो बोले जिसको कहोगे वही लड़ेगा। फिर बोले धर्मराज ऐसा है कि आप एक है ना, आप एक हैं और हम 5 हैं। कितने हैं? 5 और 1, 5 1, 5 1 6। तो दुर्योधन भगवान वही मौजूद हैं। धर्मराज ने कहा कि ठीक है, हम लोग 6 हैं, हमारे में से 2 भाई को किसी को ले लीजिए और आप 3 हो जाएंगे, हम 3 हो जाएंगे, हो जाएगी लड़ाई। भगवान कृष्ण माथा ठोके, अरे क्या कर दिया है आपने। अभी दुर्योधन यदि अर्जुन और भीम को मांग ले, अर्जुन और भीम को मांग ले दुर्योधन, तो आपका 1 सेकंड नहीं देर लगेगा बंदी बनाते और जेल में डाल देगा। तो धर्मराज बोल रहे अब तो कर दिए, अब क्या करें? भगवान कृष्ण बोले हमारे भगिए में वही है, तुम भी महादेव बन बैठे हो ना। जैसे भगवान शंकर हैं, वो भी क्या करते हैं, किसी को वरदान दे आएंगे, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा हमें। आप लोग सुने नहीं सुने, एक कथा आती है, एक विप्र थे, उनको कोई संतान नहीं थी, रोज शिवालय जाते थे भगवान शंकर का पूजा करने। एक दिन उनकी पत्नी बोली खबरदार, आज के बाद से नहीं जाना है। 14 वर्ष बीत गया पूजा करते करते, भगवान शंकर का क्या मिला, खाक मत जाइए। तो बोले शंकर जी पूजा छोड़ दें? हाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा पूजा करने से कोई फायदा नहीं। 14 वर्ष हो गए और रोज डेली जाते हैं, क्या भगवान शंकर सुनते हैं? महादेव है, महादेव है। पंडित लाचार हुए, बोले विप्र देवता कि देवी जी आज मुझे जाने दीजिए, फिर मैं नहीं जाऊं। तो आए, शिवालय में आए तो सोचे कि हे प्रभु, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, घर में जाऊं तो वह नहीं आने देंगे, उनका भी कहना ठीक है, इसलिए लीजिए मैं माथा पटक कर आपके ही पिंडी पर मर जाऊंगा। किसी ने कहा कि रुके विप्रना शिव पिंडी पर माथा पीटे बारंबार, रूख देख कर प्रभु शंकर तब बोलन लगे हुए तैयार। अरे घायल होकर विप्र पड़े तब प्रकट हो शंभु हुए दरबार। बोल रहे हे विप्र बता दो क्या है तुझको अब दरकार। महादेव जी किसी ने लिखा है जो आपको सुनाया, तो भगवान शंकर से मांग लिए। क्या मांग लिए? क्या मांग लिए? क्या मांगे? अरे संतान मांगे, और क्या मांगे? संतान मांगे। भगवान बोले क्या करना है आगे देखे न पीछे, बोले एवं क्या बोले? अरे बोलो ना, क्या बोले? अरे हो सकता है आपको भी मस्त हो जाए। अच्छा, भगवान शंकर से आपकी दुश्मनी है का? बगलिए में। अच्छा, एक आदमी हमारा यहाँ लगाया कल चेयर, तो हमने कहा यह कर दिया रे, इधर ही हटा किया। कहा रे गुरु जी पिछवा शंकर भगवान है। हमने कहा भगवान कौन भगवान है? बाएं कौन भगवान है, दाएं कौन भगवान है? ये कौन भगवान बोल रहे हैं? जहां पीढ़ी रख दिया शंकर, कहां नहीं है, उसके लिए नियम है ना। ठीक है, भक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन कहां वो नहीं है। जब ये भावना है तो कहीं रहो ना। समझ गए नहीं समझ गए? आज देखो सब रख दिए। ये बोल कौन रहा? हम बोल रहे हैं। अभी निकले यही लुढ़क जाएंगे, खत्म
हो कि नहीं? बोल तो ही रहे। तो अपना अपना ज्ञान और भावना। हाँ, तो भगवान शंकर क्या बोले? एवमयस्तु। क्या बोले? तो आप क्या सोच रहे हैं, उनको संतान पैदा हो गया? अरे सुनिए ना आगे का। भगवान शंकर तो वरदान देकर आ गए कहां? उमा के पास। बोले भवानी, सुनो भवानी सत्य कहता कहानी में मैंने किए बात, एवं कर विप्रते संगता। लेकिन हम कैसे दें? कह तो दिए जाओ संतान होगा, लेकिन ये तो काम किसका है? किसका है? किसका है? हैं? अरे ब्रह्मा का है, भाग्य विधाता का है। विधाता का है ना, तो मैया कहीं तो जाइए ना विधाता के यहाँ। तो भगवान शंकर कहाँ पहुंचे? आप लोग, हम इसको बड़ा बढ़िया एक भजन में बनाए हैं, आप लोग बोले तो हम कहें। अटल है कि नहीं? भाग गया, फिर भाग गया, वो भाग जा रहा है।